कॉमन पॉइंट ये रहता है चारों डायरेक्टर्स के केस में कि अपॉइंटमेंट ऑथराइज होनी चाहिए बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और जो होल्डिंग पीरियड रहता है ऑफिस का वो चारों का अलग अलग है, सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। सेक्शन 161 आता है हमारे पास जो एडिशनल डायरेक्टर की बात करता है। एडिशनल डायरेक्टर जो है वो ऑफिस को होल्ड करेगा नेक्स्ट एजीएम की डेट तक, या फिर लास्ट डेट जिसमें एजीएम हो जानी चाहिए थी, दैट इज़ ऑन विच सच डेट एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज़ अर्लियर, तब तक एडिशनल डायरेक्टर अपना ऑफिस होल्ड करेगा। फिर सेक्शन 161(2) आता है जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में बताता है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपना ऑफिस को होल्ड करेगा अप टू द पीरियड ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर ने जो ऑफिस होल्ड करना था तब तक। फिर 161(3) आता है सेक्शन जो बात करता है नॉमिनी डायरेक्टर की। नॉमिनी डायरेक्टर होल्ड करेगा ऑफिस जो टाइम पीरियड अग्री हुआ है सीजी या एसजी द्वारा फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सेक्शन 161(4) आता है हमारे पास जो कैजुअल डायरेक्टर की बात करता है, और कैजुअल डायरेक्टर होल्ड करता है ऑफिस टिल द डेट इन विच डायरेक्टर इन हुज प्लेस हिज अपॉइंटमेंट हैज़ बीन मेड इफ़ ही हैव नॉट वेकेटेड देन ही शुड हैव हेल्ड ऑफिस। मतलब जिसके प्लेस में रखा है जब तक उसने रहना था तब तक ही कैजुअल डायरेक्टर अपना ऑफिस को होल्ड करेगा। उसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर जो होता है, अगर वो अर्लियर फेल हो गया था अपॉइंट होने के लिए तो उसको हम एज एडिशनल अपॉइंट नहीं करेंगे। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है वो तब अपॉइंट किया जाता है अगर कोई पर्सन इंडिया जाता है डायरेक्टर 3 महीने से ज़्यादा, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन एक और पॉइंट इसमें जो ऐड ऑन होता है, अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑलरेडी डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है चाहे सेम कंपनी में चाहे डिफरेंट कंपनी में, तो उसको ऑल्टरनेट अपॉइंट नहीं कर सकते हम। और जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट की जाएगी उसमें ओरिजिनल डायरेक्टर को चूज़ किया जाएगा, जो अभी ऑल्टरनेट बनाया उसको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। फिर जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन नॉमिनेट करता है सीजी या फिर एसजी इन परसुएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ लॉ। दे हैव बीन नॉमिनेटिंग नॉमिनी डायरेक्टर। उसी के बाद हमारे पास आता है कैजुअल डायरेक्टर के लिए। किसी की डेथ या सुसाइड के केस में जब वैकेंसी अराइज होती है तो कैजुअल डायरेक्टर को फिल किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन नेक्स्ट एजीएम। कैजुअल डायरेक्टर जिसको अपॉइंट किया अगर उसकी डेथ होगी फिर दोबारा 161 नहीं लगेगा, 152 में जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। फिर सेक्शन 162 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। अगर दो या फिर दो से ज़्यादा डायरेक्टर को हम अपॉइंट करना चाहते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा डायरेक्टर को हम अपॉइंट करना चाहते हैं तो हमें यूनैनिमस कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर मिल गया तो हम सिंगल रेजोल्यूशन से काम चला लेंगे। अगर यूनैनिमस कंसेंट हमें नहीं मिला फिर क्या होगा? तो इन केस अगर हमको यूनैनिमस कंसेंट नहीं मिलता तो हम अपॉइंट करेंगे हर एक को इंडिविजुअल रेजोल्यूशन पास करके। क्यों नहीं मिलेगा? अगर वोट हमारे अगेंस्ट चलेगी तो हम इसको टेनेबल नहीं मानेंगे, सिंगल रेजोल्यूशन को वॉइड माना जाएगा। फिर सेक्शन 164 बात करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की। ज्वाइन कराने से पहले ही वो डिसक्वालीफाई हो जाता है 164 में। 164(1) बात करता है पर्सन डिसक्वालीफाई होता है, यानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर डिसक्वालीफाई होता है अगर वो अनसाउंड माइंड का है। अगर वो अनसाउंड माइंड का है, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया था और वो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, या फिर कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया उसको मोरल टर्पिट्यूडिया ऑफेंस में, और अगर उसको इम्प्रिजनमेंट हुई उस केस में 6 महीने या 7 साल 6 महीने से लेकर 7 साल तक, तो वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। और अगर यही उसकी इम्प्रिजनमेंट 7 साल से भी ज़्यादा होती है तो वो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल ने या कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर अगर वो पर्सन ने कॉल्स इन एरियर पे नहीं किए फॉर अ कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, या फिर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा था अंडर सेक्शन 188 फॉर द लास्ट प्रीसीडिंग 5 years।
या फिर उस पर्सन ने डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ही नहीं होल्ड किया, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 164(2) आता है हमारे पास। जो कंपनी फेल होती है, ऑल डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 5 साल के लिए, गवर्नमेंट कंपनी को सेक्शन नहीं लगेगा। या तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न में डिफ़ॉल्ट कर रही है फॉर अ कॉन्टीन्यूस 5 ईयर, या कंपनी फेल कर रही है टू रीपे डिपॉजिट, टू पे इंटरेस्ट, टू रिडीम डिवेंचर्स और टू पे डिविडेंड। डिविडेंड 1 साल से ऊपर का अगर फेल हो रही है, दैट इज़ टू से फेल टू पे डिविडेंड ऑफ मोर देन 1 ईयर, प्रोवाइडेड दैट जो पर्सन यहाँ पर डिसक्वालीफाई होता है, जिसने डिफ़ॉल्ट किया, वो shall not incur disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment.